डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का यूनिट 9 एरियाज और वॉल्यूम को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। उसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.1 है यूनिट 9 की, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 9.1 का अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, उस पे लिखा हुआ है इन द राइट एंगल ट्राइंगल नॉट ड्रॉन टू स्केल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर ऑफ टू साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। ठीक है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ड्रॉन टू स्केल, यानी जो मेजरमेंट आपको यहाँ पे दी हुई है वो एज पर स्केल नहीं है, बल्कि आपने ये नहीं कि स्केल के साथ मेजर करके चेक करना है कि स्केल के मुताबिक है या नहीं है, बल्कि नॉट ड्रॉन टू स्केल है। तो इनकी जो वैल्यू है आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि इसका पार्ट 1 है तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जो ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जरूर देखिएगा ताकि पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें भी देखें तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 का होना जरूरी है। अगर एक एंगल 90 का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, ठीक है। तो आपने इसमें साइड्स के नाम जो है वो हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं, यानी इसका नाम अगर ए रख लें, ठीक है, इस साइड का नाम बी रख लें, इस साइड का नाम सी रख लें, यानी कि ए बी और सी तीन साइड्स हैं आपकी, ठीक है। ये पार्ट 1 है, यानी पार्ट 1 की जो ट्राइंगल है उसकी मेजरमेंट मैंने लिख दी है, ये वाली 12 है, ये वाली 5 है, और एक्स, इस एक्स को आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये अगर ए है तो ये स्मॉल ए ये वाली साइड होगी, ये एंगल बी है तो ये वाली जो साइड है ये बी होगी, और ये अगर सी है तो इसको उन्होंने ऑलरेडी एक्स रख दी है तो इसको आप सी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एक्स, यानी इसके जो अपोजिट है, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का वो हमने पढ़ रखा है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। इस फार्मूले के तहत हम जो है सी को या इस एक्स को फाइंड करेंगे। तो ये वाला फार्मूला, इसको ड्राइव कैसे करते हैं, इसकी सारी की सारी तफसील मैंने उस वीडियो को में बताई हुई है, उसकी तफसील में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में चीजें गिवन है उनको लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है जी, आपने फाइंड क्या करना है, आपने एक्स को फाइंड करना है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। फिर आपके पास ए जो गिवन है, ए आपके पास 5 है, क्योंकि ये सारी की सारी जो मेजरमेंट है इन सेंटीमीटर दी हुई है, तो साथ आप जो है सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बी आपके पास 12 है, ठीक है, बी आपके पास 12 है। ये जो चीज़ें हैं क्वेश्चन में गिवन है, एक्स आपने फाइंड करना है, यानी कि आपने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि फार्मूला ऊपर लिख सकते हैं by applying Pythagoras theorem। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम जो है इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज आपके पास गिवन है उनको इसमें पुट कर देना, यानी x इज इक्वल टू आपका c है, x की वैल्यू यहाँ पे c है, यानी कि ये सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल है 90, इसके सामने वाली जो साइड है ये एंगल c है, तो इसके सामने वाली साइड जो है c होगी। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास 5 है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो ये 12 है, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर है, c जो है हमारे पास x के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 144 आएगा, और ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बल्कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों के ऊपर जो है हम ऐसे स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारा जो ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, अगर क्लास 8 का यूनिट 2 आपने तफसील से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर रूट लेना अच्छे से आता होगा। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 169 है, तो 169 13 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 13 आएगा। 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया क्योंकि जो मेजरमेंट सारी आपको दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है। तो x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब ये मैंने यहाँ पे भी काटा है, यहाँ पे भी काटा है, ये इसलिए काटा है कि अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है, तो 13 के ऊपर 13 का स्क्वायर लगा दें, मल्टीप्लाई 1/2 कर दें, ये 2 इस तरह कैंसिल होता है। ये क्योंकि यूनिट 2 आपको डिटेल से समझाया हुआ पढ़ाया हुआ, इसलिए मैंने इसको ऐसे काट दिया। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी इसको क्यों काटा है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गई है, यानी कि ये इसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कह दिया, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसकी तीनों साइडों में से कोई भी एक साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम मौजूद है। पाइथागोरस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उम्मीद है वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखें, फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 की डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है। डायग्राम पहली डायग्राम से मुख्तलिफ है, लेकिन है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। यहाँ पे आपको एंगल जो है वो नज़र आ रहा है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ये वाला जो बॉक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो आपके पास ये नाम मैंने खुद से दिए हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इसके सामने वाली साइड, ये वाली जो साइड है ये आपकी सी साइड कहलाएगी, बी के सामने अपोजिट जो बी कहलाएगी, ए के सामने वाली जो है वो ए कहलाएगी। ठीक है, इसमें आपने जो वैल्यूज गिवन है वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स है, यानी ए इज इक्वल टू एक्स फाइंड कर लें या ए फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है। बी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो आपने बेस इस दफा फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो बेस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी आपने पाइथागोरस थ्योरम को ही अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका फार्मूला मैं आपके सामने लिख लेता हूं। फार्मूला आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एक और बात बताता चलूं, ये मैंने पाइथागोरस की थ्योरम की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एंगल 90 के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, और जो इसके साथ ये वाली साइड है ये हमारी बेस कहलाएगी, और ये आपको जो साइड नजर आ रही है हाइट की फॉर्म में नजर आ रही है, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करें तो ए स्क्वायर जो है हमने फाइंड करना है, यानी कि ये आपके पास x का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो हमने फाइंड करना है, ये वाली चीज x स्क्वायर फाइंड करना है। उसके बाद b हमारे पास है 6 का स्क्वायर, ठीक है, और c का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो अब इसके सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 8 8 64। आप कुछ बच्चे 8 2 16 कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर से मुराद है 8 ने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो ये 64 आएगा। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर 64 में से माइनस 36 करेंगे तो मैं इधर कर लेता हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, मैं आपके सामने कर 14 में से 6 के 8 ये आएगा 28, तो आपके पास आ रहा है 28। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 आपके पास आया। तो हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने जस्ट एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लें और आप इस तरफ भी स्क्वायर ले लें। इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा ये मैंने बताया हुआ है, ये आ जाएगा एक्स। अब 28 का देखते हैं किसका स्क्वायर रूट बनता है, क्योंकि अगर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपके पास आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड कर लेते हैं 28 के। तो 28 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 पे जाएगा 14, फिर 2 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे वो चलें लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई करके आंसर भी लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करना इस तरह के क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि आगे एक इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। ये स्क्वायर है तो ये
दो दफ़े है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये 7 एक दफ़े आएगा। तो अब इसको मैं सिम ऊपर लगा देता हूँ, इसका तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। 7 का नहीं कैंसिल हो सकता स्क्वायर रूट, क्योंकि 7 अकेला है, तो ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है। और अंडर रूट 7, ठीक है, अंडर रूट 7 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही, यानी 7 स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है। इसका क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ तो ये स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर रहेगा। तो इस तरह आपकी x की जो वैल्यू है इज इक्वल टू अंडर रूट 7 आ चुकी है, ठीक है। और यही हमने इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, ये सिंपल नंबर्स हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है अंडर रूट है, तो जिस तरह की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी हम उसी के मुताबिक इसको लिखेंगे। तो इस तरह पार्ट 2 थोड़ा सा डिफरेंट था इस हवाले से कि इसका जो आंसर है थोड़ा सा उसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको करना है। तो उम्मीद है कि पार्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर हम देखते हैं तो पार्ट 3 में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही आपको दी हुई है, लेकिन जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इसकी जो शेप है वो चेंज कर दी है। यहाँ पे ये बॉक्स का साइन नजर आ रहा है, तो इससे मुराद है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। इसको हम जो है वो सी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस है। सी क्यों लिखा है? क्योंकि इसके जो सामने जो एंगल है वो सी है। सी एंगल के सामने वाली साइड जो आपके पास सी होगी। ये आपका ए एंगल है, ए एंगल के सामने वाली साइड जो है ए होगी, और बी एंगल है, बी के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास बी होगी। तो आपके पास आपने यानी बी फाइंड करना है। बी से मुराद है इस वक्त आपने जो है एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करनी है या परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइपोटेनस फाइंड किया था, दूसरे पार्ट में हमने बेस फाइंड की थी, तीसरे पार्ट में हम इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। वैल्यूज मैंने लिख ली है, a = 5, ठीक है, a = 5, b = x, यानी b फाइंड करना है, x फाइंड करना है, c = 13 हमारे पास मौजूद है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर प्लस b = यानी x का स्क्वायर, c = 13 का स्क्वायर। तो यह आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर आपके पास आएगा 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। इसको उठा के आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर = 169 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर = 144 आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हमने, क्योंकि खाली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो एक्स = 144 का अगर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो ये 12 × 12 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर। ये जस्ट आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दिया है। इसको आप बेशक ना भी लिखें, डायरेक्ट x = 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारी जो मेजरमेंट आपको दी हुई हैं ये सेंटीमीटर में ही दी हुई हैं। यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे स्केल के साथ इसको मेजर कर लेते हैं। स्केल के साथ मेजर करके आपने इसका आंसर नहीं लिखना, ठीक है, जो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये लिखा हुआ है नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल से मुराद है स्केल के मुताबिक ये ड्रा की गई और ना ही आपने स्केल से इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह पार्ट 3 भी हो गया। अब मैंने पहले 3 पार्ट में, पहले पार्ट में हाइपोटेनस फाइंड किया है, दूसरे पार्ट में बेस फाइंड करना सिखाया है, और तीसरे पार्ट में अब हमने एल्टीट्यूड फाइंड किया है। इसके बाद वाले जो 3 पार्ट है उनको भी मैंने गौर से देखा है, उसमें भी एक में बेस फाइंड करना है, एक में हाइपोटेनस को फाइंड करना है, और एक में हमने एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि ये 3 पार्ट अगर अच्छे से आपने समझ लिए तो लास्ट जो 3 पार्ट है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो आपने उनका आंसर फाइंड करके या उनको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको वो वाले पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।